हेलो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे ये कमेंट कर रहे थे, भैया ये बता दो, भैया ये बता दो। इसका एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जब वीडियो देखते हो तो क्या करते हो, एक बार देखा 2 मिनट का वीडियो उसको 1 मिनट करके स्किप करके देखते हो, जिसके कारण आपको क्या होता है, समझ में नहीं आता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी जिसका भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ पूरे देखिए, ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आएगा। यदि आप 5 मिनट का है तो 5 मिनट उसमें समय दीजिए, आप स्पीड करके देख लीजिए, वो चलेगा, आपका समय बचा लीजिए। बट जैसे ही आप क्या करते हो, आगे बढ़ा देते हो ना, तो आपको वो बीच का लिंक टूट जाता है, और लिंक टूटने के कारण वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो कोशिश क्या करो, यहाँ जहाँ भी देखो, ऐसा नहीं करो मैं आप मेरा ही वीडियो देखो, जहाँ भी देख रहे हो आप लिंक करके देखो, पूरे देखो, एक ही वीडियो देखो बट पूरे देखो, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट आधार पे, इसमें भी कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था डॉक्यूमेंट के बारे में। आज मैं बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको करेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग के लिए। और लास्ट तक आप जरूर रुकना, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो कि आपके बहुत जरूरी। यदि आप कॉलेज के, मान लीजिए आप 2021 में, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2021 में आप क्या किए, 12th पास आउट किए। ठीक है, और 2024 में आप यदि कॉलेज ले रहे हो तो उसकी इसके बीच में एक सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, जिसको गैप सर्टिफिकेट कहा जाता है। ठीक है, मैं उस गैप सर्टिफिकेट के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करूँगा, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखना। ठीक है, अच्छी तरीक़ा से। चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप पहले देख लो। आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। ये दोनों तो आप लोग के पास होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप ये एश्योर कर लेना, जिस कॉलेज से निकल रहे हो आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होगा, ये भी हो जाएगा। अब देखो, आपको यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको पहले अपने जाके ब्लॉक में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। आपके पास जहाँ आप निवासी हो, आप उस ब्लॉक में जाओ, रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। क्योंकि देखो, ये सर्टिफिकेट बनने में आपको 10 या 15 दिन का समय लेगा, तो आप अभी से अप्लाई कर दो ताकि तभी दिक्कत ना हो। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा देखो, फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट, इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल, ये आप अभी जाके अप्लाई कर दो यदि नहीं किए हुए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं कि आपको ये पूरे पिछले साल का चल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मैंने तो ये पिछले साल अप्लाई किया है, तो क्या इसका चल जाएगा? नहीं, आपको ये लेटेस्ट बनाना पड़ेगा। और इधर इसी साल 2024 में आप अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद आपका ये होना चाहिए बना हुआ। ठीक है, अब उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लो। ठीक है, अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम आज के जो मेन वीडियो था मेरा, ये गैप सर्टिफिकेट के बारे में बताना आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बना पाते, और ये जो है कोर्ट का बात है, तो आपको इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप पहले से सतर्क हो जाए। यदि आपको सिक्योर हो कि आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपका ऐसा मार्क है, रैंक है, तो आप कोशिश करो पहले इस सर्टिफिकेट को बना ही लो, क्योंकि हर कॉलेज आपको ये सर्टिफिकेट मांगेगा ही। हाँ, यदि आप फ्रेशर हो, यदि फर्स्ट ड्रॉप है, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है इस सर्टिफिकेट के लिए। यदि आप मान लो गैप किए हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी किए हो, तो आपको ये सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी होगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल इस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊँगा कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आप जिस भी स्टेट में रहते हो, उस स्टेट में आपको जाना है। ठीक है, उस स्टेट की कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाने के बाद किसी एडवोकेट से मिलो और उनसे बोलो 10 रुपये का या कोई 20 रुपये का एक स्टाम्प पेपर आपको बना दे। ठीक है, उस स्टाम्प पेपर में आपको बहुत कुछ मेंशन करना होगा। मैं उस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या मेंशन करना, आप अच्छी तरीके से देखना, ध्यान से सुनना। तो एक स्टाम्प पेपर इस तरह बना लोगे, ताकि वो प्रूव कर दे आप जो गैप में थे, आपको जो गैप ईयर में आप क्या कर रहे थे, उस चीज़ के बारे में कॉलेज को नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसमें होगा, आपको ये डिटेल फिल करना पड़ेगा। मैं इस डिटेल को अच्छी तरीके से लाया हूँ। देखो क्या क्या चीज़ में आपको भरना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में अच्छा सुनो। पहले देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे है, जो आपका नाम है वो किसके बेटे हो, ये लिख लो यहाँ पे। ठीक है, किस स्टेट के अंदर आते हो। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ कह रहा है कि आपसे एक मांग रहा है कि मैं जो भी यहाँ पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो सारा जो है सही सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई गलत नहीं दे रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप 12 जो है किस बोर्ड से पास किए हो, एजुकेशन, यानी सीबीएसई बोर्ड से पास किए हो, या बिहार बोर्ड से पास किए हो, या किस स्टेट से, जिस भी स्टेट का आपका बोर्ड है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इन द लास्ट किस ईयर में, आपकी उसका डेट बताओ किस ईयर में, और आपका एग्रीगेट मार्क वहाँ पे बताना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट मार्क का मतलब क्या होता है,
आपका जिसे मान लो आप 6 सब्जेक्ट लिए हो, ठीक है, 12th में 6 सब्जेक्ट, एक सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, उसमें से आपका 5 बेस्ट स्कोर को लिखना होता है, ठीक है, उसको एग्रीगेट मार्क आते हैं। तो आप वहाँ पे एग्रीगेट मार्क यहाँ पे लिखो, ठीक है। आप किस स्ट्रीम से हो इसीलिए ये भी लिखो, यदि आप बायो से हो तो बायो, यदि मैथ बायो दोनों लिए हो तो दोनों के लिए लिखो, ठीक है। एक ये होना चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला क्या है, आप यदि गैप सर्टिफिकेट ले रहे हो, ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट ले रहे हो तो इस किस ईयर में है आपका, यानी कह रहा है दैट देयर बी इज गैप ऑफ ईयर इतना बिटवीन पासिंग 12th स्टैंडर्ड एंड नो अप्लाई फॉर द एडमिशन इन। कह रहा है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन करा रहे हो, ठीक है, उस कितने साल का गैप है आप 12 जब किए हैं। यानी आप मान लो यदि 12 2022 में किया, ठीक है, और आप अगर 2024 में अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हापी डिपीट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये कोर्ट जाके होगा, और मे भी कोर्ट में ये समय भी लग सकता है, तो इसलिए पहले इसको बना लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। एक ये हो गया, आपको ये डालना है। फिर उसके बाद डालना है, अब देखो, अब कह रहा है कि इस गैप सेट के आप जो गैप पीरियड, मान लीजिए आप 2 साल का गैप किए, तो इसमें आप क्या किए हैं वो आपको देना है। यदि आपको मान लो यदि आप कहीं पढ़ाई किए तो वो दे दो, यदि कुछ नहीं किया, यदि कुछ नहीं किया तो आप यहाँ पे वही रीज़न भरना है। आपको क्या रीज़न है वो एग्जैक्ट यहाँ पे रीज़न भरना है कि आपने 2 साल रह के क्या किया नहीं किया, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि इस गैप पीरियड में जो है आप किसी और कहीं और पढ़े थे, यानी आप जो ये जो 2 साल का गैप है, क्या आप किसी कॉलेज में पढ़े हैं। होता है बहुत सारे, क्या होता है कि जैसे मान लो तैयारी करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है फर्दर कोई चीज़ में, जैसे बीएससी में कॉलेज ले लिया, कहीं पे कॉलेज ले लिया, और कॉलेज लेके साथ में तैयारी भी करा है, पार्शियल ड्रॉप, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करना है। यदि आप पार्शियल ड्रॉप लेके कहीं पढ़ रहे हो किसी कॉलेज में तो आपको ये मेंशन करना है, ठीक है, अच्छी तरीक़ा से। यदि नहीं है तो आप नहीं कर लो, ठीक है। अब चलो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देख लो। अब कह रहा है कि ये सब जो आप जो इस गैप पीरियड में आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, क्रिमिनल कोई आपकी रिपोर्ट तो नहीं है, ये सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन इतना चीज़ भरना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर होगा, उसका डेट यहाँ पे होगा। अब इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीक़ा से पहले डिटेल ले लो, और ले लेने के बाद फिर जाओ कोर्ट में और इन सब डिटेल को अच्छी तरीक़ा से फुलफिल करो, और पूरे तरीक़ा से आप इस सर्टिफिकेट को पहले बना लो, क्योंकि यदि ये सर्टिफिकेट आप नहीं बनाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, यदि नहीं पसंद है आराम से डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा, उसमें कहाँ दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी को पसंद ही आए, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, मचाते रहो।